समित, रुको रुको। सिक्योरिटी वाले भाई, मैं खो गया हूँ। मेरा एक भाई है, एक बहन है और चाचा असलान, उनसे अलग हो गया हूँ। उम्मीद, क्या हो रहा है वहाँ? भाई मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। उम्मीद, मुझे वो बच्चा चाहिए। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, डरो मत। मैं डर नहीं रहा, क्योंकि वो भाई मदद कर रहे थे। कौन से भाई? अभी तो यही थे, वो कहाँ चले गए? अब्बा, वो निशी भी नहीं है। हमने भी यहाँ उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा। जरूरी ऐलान सुने, एक बच्चा खो गया है। ये जिस किसी का भी है वो गेट नंबर बी पर आकर ले जाए। समित, इसके घर वाले हाँ, जहाँ समित भी हैं, से वो भाई। गेट चाचा, ये नंबर कहाँ B है? पर आके अपने बच्चे को गेट ले भी उस जाए। तरफ है, चल चलते। भाई तुमने वहाँ मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? परेशान ना हो, ठीक हूँ मैं। तुम कहाँ थे समित, कहाँ थे तुम? यही हूँ आपा, परेशान ना हो। शुक्र है ये मिल गया आपको। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक हूँ मैं चाचा। इसे देखो, इसे देखो। कहता है कि डरो नहीं, लेकिन मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला था पाशा। भाई वो बच्चा भाग गया। कैसे भाग गया? लानत है तुम पर, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सके। वो रिसेप्शन की तरफ भाग गया था, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। मगर आप फिक्र मत करें, मेरी नजर उसी पर है। देखें जेवदत चाचा, आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो बेटी, पहले ही दिन में शर्मिंदा हो गया तुमसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहें। मेरा मकसद आपको हरगिज शर्मिंदा करना नहीं था, लेकिन अब बहुत हो गया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो चलो बच्चों, ज़ुलेहा, चलो। बेटी, अजीजे, टैक्सी इस तरफ है, चलो आ जाओ। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। लेहा, थैले उठा लिए। उम्मीद, वो बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए अपनी नजरें उन पर से मत हटाना। उस लड़की तक पहुंचने के लिए वो बच्चा बहुत जरूरी है। जी भाई। ये लोग कहाँ चले गए? अब मैं भाई से क्या कहूंगा? हाँ यार, है मेरे पास एक सुनहरे बालों वाली भी है जो तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है, बताता हूँ। तैफून साहब, बताओ क्या चल रहा है? काम वाम सही चल रहा है ना? दरवाजे पे जो आदमी खड़ा है उसने पूरा होटल बुक करवाया है। बहुत पैसे वाला आदमी लगता है मुझे। मैं इन लोगों को जानता हूँ। उस दिन मुलाकात हुई थी, जेवदत बाबा के बारे में पूछ रहे थे। चलो देख कर आता हूँ आखिर इनका मसला क्या हाँ है। ठीक है, जाओ। सलाम मेरे भाई। तुम फिर आ गए। चाहते क्या हो तुम? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लगता है आपको कुछ चाहिए। मैं इमरा हूँ। उस दिन आप थोड़े गुस्से में थे, इसलिए हमारा तारुफ नहीं हो सका था। आपने मुझसे जेवदत बाबा के बारे में पूछा था ना, और मैंने आपको बताया भी था। आपने अपनी बंदूक यहां रखी थी। तो भाई असल में आपको चाहिए क्या? हाँ, ये लीजिए इज्जत साहब। कहाँ थे फारूक? बाबा, मैं तंबाकू में नहीं थे, झूठ मत बोलो। मैं गया था या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। परेशानी काम की नहीं है फारूक, परेशानी ये है कि तुम क्या करते फिर रहे हो। मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। झूठ, जानता हूं तुम्हारी नीयत को मैं। वजह वो लड़की है। जी बाबा, मैं इसीलिए आप लोगों से दूर किया था। तुम उसी लड़की से शादी करोगे। मैं जुबान दे चुका हूं उन लोगों को अपनी। 6 महीने हो चुके हैं मंगने को, और कितना इंतजार करवाओगे उन्हें? वादा आपने किया है बाबा, मैंने नहीं। तुम्हारे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो मेरे अल्फाजों की। मुझे इजाजत दें बाबा। रुको फारूक, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया। ऐसे क्यों बात की है बाबा से? बताओ मुझे, ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हें अजीज़ा की कोई खबर मिली?
नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला उसका। तुम कहाँ हो अजीज़े, कहाँ हो तुम? यूसुफ भाई देखो, चाचा असलान ने मुझे नए जूते दिलाए हैं। उठाओ मुझे जरा ये सामान पकड़ो। अरे अरे ये क्या कर रही है? समित इधर आ जाओ। देख रहे हो जरा इसे, हमारे लिए दुश्मन, गैरों के लिए दोस्त। बच्चों चलो तुम सब अंदर जाओ। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, दफा हो जाओ मेरे घर से, जाओ चले जाओ। अम्मी इन्हें अंदर जाने दीजिए। तुम्हारी कोई अम्मी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अपना सामान उठाओ और दोबारा यहाँ नहीं आना। जेमो पीछे रहो तुम। अम्मी मुझे ऐसी बातें करने पर मजबूर न करें जिस पर अफसोस हो बाद में। हट जाएं। क्या कहोगे तुम? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। हमें इन लोगों को नहीं रखना, ये हमारी मर्जी है। अगर इतनी फिक्र है तो दुकान पर रखे। मसला क्या है आपको? हाँ, आपको इन लोगों से आखिर तकलीफ क्या है? बेटा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप जाएंगी यहाँ से, ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसके घर से किसको निकाल रहे हो? बेशरम, अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो, नाशुक्रे। अम्मी मेरा मुंह मत खुलवाए कि मैं ये कहूँ कि आप किसके घर में रह रही हैं। नाशुक्री ना बने। जिब्दत चाचा आप ऐसा मत करें, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। रुक जाइए चाचा, रहने दफा हो दीजिए। जाओ, अभी तक गए नहीं यहाँ से तुम लोग। हरगिज नहीं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर असल बोझ कौन है। क्या तुम मुझे बोझ कह रहे हो? फू, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे बेटे पर। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। भाई, गैरों के लिए आप इतनी हमदर्दी रखते हैं और अपनों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इज्जत किसे कहते हैं। यतीमों के पैसों पर अय्याशी करना शराफत नहीं कहलाती। नेजिला, मैं जानता हूँ कि किसको क्या देना है, और ये भी जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर जिसे जो दिया है वो वापस कैसे लेना है। हाँ, ये काम तो आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारी कोई परवाह नहीं, हमें अपने ही घर से निकलने का कह रहे हैं। क्या आपको नजर नहीं आता कि मैलिस भी यतीम है? गैरों के लिए आप अपनी यतीम भांजी को बेघर करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी अम्मी बहुत अरसे से निशान ताशी जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं मालूम क्यों। ये घर हमें दादा की तरफ से मिला था, शायद इसीलिए बाबा यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वाह भाई, तो तुम बालात जिला की एक तारीखी हवेली में रह रही हो। यानी मैं उसे एक हवेली नहीं कह सकती, लेकिन एक खूबसूरत घर जरूर कह सकती हूँ। मैं अब समझा ऐसा क्यों है। तुम बालात में रहती हो इसलिए अब तक स्कूल जा रही हो। यानी तुम जैसी लड़की को अब तक तो कॉलेज में होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, लेकिन मुझे हर कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इसीलिए बस अम्मी मुझे सजा के तौर पर इस तरह की स्कूल में भेजती हैं। ऐसा करने का मकसद सिर्फ मुझे सबक सिखाना है ताकि मैं अपनी जिंदगी के साथ संजीदा हो जाऊं। और तुम सबक सीख रही हो क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें समझती नहीं है? कह सकते हैं। इसे रहने देते हैं। अभी मैं इसको बुला रही हूँ, वो आएगी, खुद देखेगी कि उसके मामू उसके साथ क्या कर रहे हैं। गैरों के लिए उसे बेघर करना चाहते हैं, खुद आकर देखेगी। नेजिला, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तुम्हारे लिए और क्या बोलना बाकी रह गया है?
बेशरम। गैरों से ज्यादा बुरे हैं आप। आपको जरा एहसास नहीं भाई। बस कीजिए, बात को मत बढ़ाइए। तो चुप हो जाओ। तुम भी इन जैसे मक्कार और बेहिस हो। ये कल के आए घटिया लोग हमसे ज्यादा अजीज हो गए तुम्हें। चाचा, ये लोग अब हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। नेजला, ये मेरे रिफत के बच्चे हैं, जो मेरे लिए सब भाई बहनों में सबसे अजीज तरीन रहा है। ये मासूम बच्चे जिन्हें तहखाने के अंधेरे में फेंक दिया था आप लोगों ने, अब से ये बच्चे इस घर में रहेंगे और जो यहाँ से जाएगा वो आप लोग हैं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आखिर आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर ही दिया। घर से निकाल रहे हो भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, मेरे साथ, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये तो सोच ले कि मैं अपनी यतीम बच्ची को लेकर कहाँ पर जाऊंगी? सड़क पर बैठूंगी क्या? मत करें। नेचला, निकलो, फौरन यहाँ से निकलो। आराम से, आराम से। ओ, अरे तुम तो हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मेरे घर के सामने कर क्या रहे हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा घर? हाँ बाबा, आप इस सब के बीच में मत पड़े। क्या मतलब बीच में ना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इनसे हिसाब लेना होगा हशमत। बाबा, आप जानते हैं ना, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो आप ही को नुकसान पहुंचेगा। तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अम्मी, आप तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए। लानत हो तुम पर। मैंने समझा ये मेरा लाइट बेटा है, सहारा बनेगा। आपा, इनसे कहें कि मत चीखें। असलान चाचा के ऊपर क्यों चिल्ला रही है ये? चलो बच्चों, तुम सब अंदर जाओ, अंदर जाओ तुम सब। चिब्दत चाचा, हमें जाने दीजिए। अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, चलो। अंदर ले जाओ। चलो, जाओ। आराम से, आराम से। ये सब भी ले जाओ। आंटी, अल्लाह खैरत करे। ऐसे मत रो। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। भाभी, ये लोग हमारे घर में जा रहे हैं। हमारे घर में रहेंगे अब ये लोग। कुछ तो करें। ठीक है नजला, पुरसुकून हो जाओ। भाभी, तुम्हारा मतलब है कि तुम इन लोगों को घर के अंदर भेजोगे और हमें घर से बाहर निकालोगे? ये घर भी तुम्हारा है और ये पोर्शन भी तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ रह लोगे? हाँ, मैं इन्हें यहाँ किसी सूरत नहीं रहने दूंगा। चुप हो जाओ। और अगर ना हुआ तो हमें भी इस घर से बाहर निकाल दोगे। आह मेरे खुदा, आह मेरे अब्बा जान, देख लिया आपने इस घर को इसके नाम पर किया था। अगर इसके बस में हो तो हम सबको सड़क पर फेंक दे। देखो इसने अपनी माँ के साथ क्या किया। शर्म नहीं आती इसे? थू है इस पर। ज्यादा गैर इनके लिए अजीज हो गए। इन्हें हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं। सही कहा इसने। हाँ। काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। खुदा तुम्हें गारत करे। खुदा की लानत होगी तुम पर। इन बच्चों के लिए हमें अजियत दे रहे हो। अल्लाह गारत करे तुम्हें। बहुत हो गया। छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को। खुदा ने मेरे इम्तिहान के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम एक भाई नहीं, एक लानत हो। अम्मी की वजह से अब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा और तुम सर पर चढ़ते चले गए। मैंने तुम्हें भाई समझकर तुम पर एहसान किया और अपना घर रहने को दिया। नाशुक्र इंसान हो तुम काबिल नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं। मैं इतनी हिम्मत थी कि पूरा घर ले लो। थी इतनी हिम्मत? ये अजियत कब खत्म होगी? आपकी वजह से सारी जिंदगी मैंने एक कमरे में अकेले गुजार दी। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये बहुत हो गया होगा। ये अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर बस कर ढेर दीजिए, कर सकता बस कर दीजिए, हटिए। ये बच्चे मेरी जिंदगी में ना आए होते तो और बात होती, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मुझ पर आज क्या गुजरी है तुम में से कोई नहीं जानता। आज से मैं एक बदला हुआ जीवदत्त हो गया हूँ। ये घर मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, ये बच्चे भी मेरे हैं। आज के बाद से अगर किसी ने भी इन्हें रुलाया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो मेरे गजब से नहीं बचेगा। या तो तमीज के साथ इस घर में रहो, वरना अपना सामान उठाओ और इस घर से बाहर निकल जाओ। बात खत्म। अरे अब्बा जान, क्या करके चले गए आप? देखो अम्मी जान, आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। किसकी कॉल है? उठा लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी की कॉल है और मुझे पता है उनके पास कोई जरूरी बात नहीं होगी मुझे कहने के लिए। नहीं नहीं, उठा लो, मैं भी बात कर लूंगा। शायद हम उन्हें तुम्हारे स्कूल के हवाले से मना सके। हाँ कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं संजीदा हूँ। वहाँ के लड़के तुम्हें काफी तंग भी तो करते हैं।
मुझे लगता है तुम्हें उनसे हसद हो रही है शायद। थोड़ा सा। मैं वॉशरूम से आता हूँ अभी। अम्मी आप मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। क्या आफत आ गई है ऐसी? क्या मसला है अम्मी? क्या हो गया? ऐसी क्या आफत आ गई है? मैलिस जल्दी से घर आओ, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या हुआ? तुम्हारे मामू ने हमें घर से निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया है। क्या हशमत अंकल ने? हशमत ने नहीं, तुम्हारे जेवदत्त मामू ने। क्या ये वही है? नहीं, मुझे लगा कि ये खाला का पोता है। मुझे देखने में गलती हुई थी। अच्छा भाई, मैं जोर डाल रहा हूँ याददाश्त पे, वाकई कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा मुझे। बात यह है कि शायद मैं जानता हूँ। सच में भाई, सही से याद नहीं आ रहा मुझे। सोचने में काफी मुश्किल आ रही है मुझे। शायद नहीं। भाई शायद ये तुम्हारी याददाश्त वापस ले आए। यार भाई, खुदा के वास्ते इसको हटा ले। ये बार बार क्यों निकाल लेते हैं आप? ये अच्छा तरीका नहीं है। बातचीत करके मामला निपटा लेते। काफी देर से तुम्हारी ये बकबक सुन रहा हूँ, अब बहुत हो गया। जल्दी से बताओ मुझे, तुम इन्हें जानते हो या नहीं? बताओ मुझे। जानता हूँ भाई, याद आ गया मुझे। तो फिर बोलना शुरू करो। बताओ कि कहाँ रहते हैं ये लोग? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा मतलब है, मैंने इन्हें कई बार मोहल्ले में देखा है। इधर उधर घूमते हैं, लेकिन पता नहीं रहते कहाँ हैं। भाई कसम से मुझे नहीं पता कि ये कहाँ रहते, लेकिन मैं एक लड़के को जानता हूँ जो इनकी मदद करता रहता है। वो हमारे मोहल्ले का ही है, यूसुफ। उसका नाम यूसुफ है, वो जरूर जानता होगा। और ये यूसुफ मिलेगा कहाँ पे? भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले आऊंगा उसे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मना नहीं करेगा। क्या हम मैलिस आपा के घर रहेंगे अब? नहीं आपा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं। मैं भी ये नहीं चाहती जयमो। ठीक है, मैं जेवदत्त चाचा से बात करती हूँ। फिलहाल के लिए हम यहीं रहते हैं। सही कहा, लेकिन उसने अगर ये घर छोड़ा तो वो हमारी दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो वो हमारा पहले बहुत ख्याल रखती थी जिलेहा, माफ करना, वो औरत मुझे नहीं पसंद। मुझे तो परवाह भी नहीं है कि वो इस घर से जाती है या नहीं। मैलिस भी उसी घर में रहती है या नहीं? हम ऐसे किसी का घर नहीं छीन सकते, बस इसीलिए कह रहा हूँ। वो इस्लान चचा को क्यों नहीं पसंद करते? लानत हो तुम पर, तुम्हारे इस घर पर। जलील करके रख दिया हमें। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी खुदा के लिए आप ऐसी बातें मत करें। देखिए, ऐसी बद्दुआएं देना गुनाह है। मैं तुम्हें कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अरे सुना अम्मी, तुमने? कभी अम्मी, भी नहीं। अम्मी बस करें, अंदर आ जाएं। अंदर चलिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाथ मत लगाओ मुझे। वो आदमी यहाँ मेरे घर के अंदर बैठा है और तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई और। अम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। चुप करो तुम, एक लगाऊंगी तुम्हें। अम्मी मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरा दिल तोड़ रही हैं, बस अंदर चलिए। हाँ, तुम चाहते हो कि मेरी आवाज भी तुम्हारी तरह दब जाए? क्या हुआ, अपने भाई से डर गए हो? तुम ही कहते थे ना कि मैं कभी उसे अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा उसे। तो अब क्या हुआ? जबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ, क्यों क्यों? अंदर जाओ, चलो। नारा था तुम पर। जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बुरा होगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। खुदा गारत करे उन लोगों को। क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी? अम्मी ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे मेरे शौहर से महरूम किया और अब मुझे मेरे घर से महरूम कर दिया। नेजला, उस बात को छोड़ दो वरना नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे सामने ही खड़े, इन्हीं से पूछा कि हमारे साथ क्या किया है।
बताएं मुझे आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि ये नौबत आ गई? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारे मामू गैरों के लिए हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। अब से वो लोग यहाँ पर रहेंगे। और देखो मेलिस, हमें यहाँ से ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। मेलिस, एक मिनट रुकें जरा। आप कौन होते हैं निकालने वाले? आप हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, मेलिस बेटी। ये बेटी बेटी मेरे साथ मत कीजिएगा। हैं कौन आप? हाँ, आप होते कौन हैं? आपको क्या हक है हमें इस घर से निकालने का? ये घर मेरी अम्मी का है। ये घर हमारा है, सुना आपने? यूसुफ भाई, ये घर हमारा ही है ना? बताएं। दरअसल ये अपार्टमेंट हमारे अंकल का है। ये बरसों से दुकान में रह रहे थे ताकि हम सब यहाँ रह सकें। मेलिस, 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 मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बताना है। तो ये घर इनका है? तुम सुन रही हो ना? मेलिस, दरवाजा खोलो। इतने से इनके घर में रह रहे थे हम। देखो बेटा, मैं चाहता था कि हम सब साथ रहें, लेकिन अंकल, आप उन्हें निकाल नहीं रहे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उदास मत हो। मेलिस, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेलिस, इस तरह मत करो मेरे साथ। बाहर आ जाओ बेटा। क्या सुनना चाहती है आप? हाँ, आपने तो कहा था कि ये आपका घर है। झूठ बोला आपने मुझसे कि ये आपको नाना ने दिया है। पीछे एक वजह थी मेरी जान। आपने मुझे मेरे पापा के कातिल के घर में इतने अरसे तक कैसे रहने दिया? पहले क्यों नहीं बताया मुझे अम्मी? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकी। तुम्हारे पापा के इस दुनिया से जाने के बाद ये घर इन्होंने हमें रहने के लिए दिया था। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र थी। तो आपने खूनी का एहसान ले लिया। हम लोग अभी तक एक कातिल के रह पर थे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक के कातिल के पैसे पे पल रहे थे हम। तो आप ही रहे इस घर में, ठीक है? क्योंकि मैं तो इस घर में मजीद एक पल नहीं रहूंगी अब। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी वक्त यहाँ से चली जाती। आप रहे यहाँ सुकून से एक कातिल के साथ। हटे मेरे रास्ते से। इतना जान लें आप, अगर पता होता कि आपका घर है तो यहाँ कभी न रहती। अब जो करना है करें इस घर के साथ आप। यूसुफ बेटा, ये सारा सामान ऊपर ले जाओ। मेरा अब यहाँ पर दम घुट रहा है। 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको सड़क पर देखा तो मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हुई। मैंने सोचा कि ये दुश्मनी खत्म कर देते हैं। बहन भाई है आखिर हम। जो हुआ उसे भूल जाती हूँ। आपको गले लगाती हूँ और कहती हूँ आप घर आ जाएं। लेकिन आपने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया भाई। बर्बाद कर दिया सब। बच्चों, चलो चलो अंदर आ जाओ। बच्चों चलो अपने घर में आ जाओ। आ जाओ। हाँ, तो बाकी भाई बहन कहाँ है तुम्हारे? जिद्द चाचा, हम पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। अंदर चलकर बात करते हैं। ज़लेहा, देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, ठीक है? चलो आओ। ज़लेहा, अंदर आ जाओ। जी जी, बस आ रही हूँ मैं।
आ जाओ, यहां बैठ जाओ बच्चों। चलो चलो बैठ जाओ। बच्चों, मैं जानता हूं तुम क्या कहोगे। तुम लोग कहोगे कि जेवदत चाचा हम यहां नहीं रह सकते, हम कहीं और चले जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं ना बेटा? मेरे रिफत के बच्चों से मुझे इसी गैरत की उम्मीद थी। जमीर, गैरत, इज्जत नफ्स कूट कूट कर भरी थी रिफत में। हम नीचे ठीक थे चाचा, किराया भी दे सकते थे और आराम से रह भी लेते। इतना सब सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा। जी हाँ, हम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारी वजह से कोई और बेघर हो ये मुनासिब नहीं। सुनो बच्चों, मैंने सालों तक इन्हें वो इज्जत दी जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। नतीजा क्या निकला? क्या वो ये समझ गए? जो पानी की कदर न जानता हो उसे समंदर भी दे दो तो वो क्या करेगा? ऐसे लोग रहमदिली के पानी के एक कतरे की भी मुस्तहिक नहीं। लेकिन तुम लोग एक आरामदेह घर में रहने का हक रखते हो मेरे बच्चों। हम खुश कैसे रह सकते हैं जेवदत चाचा, जबकि वो लोग दुखी हैं और आप भी बेचैन लग रहे हैं। किसने कहा मैं बेचैन हूं? अपनी जिंदगी में पहली बार मैं उस चीज के करीब हूं जिसे चैन कहते हैं। इसके अलावा तुम्हें इस घर में रखने की एक और वजह भी है। मैं अपनी सालों से जारी तन्हाई को खत्म करना चाहता हूं। कसम से अंकल, अगर आप ऐसी ही बातें करते रहे ना तो फिर मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, पहले से ही बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। चलो चलो चलो, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं हमें। हाँ जैमो, जाओ इनके साथ नीचे जाओ और अपने भाई बहनों का सामान ऊपर लाना शुरू कर दो। यूसुफ ऐसा करो, अपनी आंटी के डब्बों और थैलों को ऊपर ले जाकर रख दो ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ठीक है अंकल, मैं कर लूंगा। मैं भी मदद करता हूँ यूसुफ। जाओ बेटा। बेटियों, अब से इस घर में खाना तुम लोग बनाओगे। अब मैं अपनी बेटियों के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। चलो आओ। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बताए ना अम्मी। नजला, इसमें क्या परेशानी है? हम तो पहले भी साथ रह चुके हैं और वैसे भी तुम तो सिर्फ सोने के लिए आती हो। मसला ये नहीं है भाभी। बहुत हुआ, निकालो इसे मेरे हाथ से। ये क्या कर रही हैं आप अम्मी? उसे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। हम सबको रुस्वा करके रख दिया उसने। और किसके लिए? और नीचे वाले बदबख्तों के लिए। आप जानती भी हैं ये बच्चे किसके हैं अम्मी? रिफत के बच्चे हैं ये सब, रिफत के बच्चे। उस रिफत की वजह से उसने एक दफा मुझे दुकान से भी निकाल दिया था। चुप करो, अब निकल रही है तुम्हारी आवाज। तुम नीचे वाले उन बदबख्तों से तो हिसाब ले नहीं सके। अब तुम्हारी कोई माँ नहीं है। बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने। सब अपनी करे, हमारा किसी को ख्याल नहीं। इधर आओ बेटी, इधर आओ। हाँ, मेरी बस एक ही बेटी है और कोई औलाद नहीं है। जहन्नुम में जाओ तुम लोग सब। अम्मी तौबा करें, खुदा का वास्ता है तौबा करें आप। लड़की, इन्हें घर से निकालने के लिए मुझे मंसूबा बनाना है, कुछ वक्त चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, ये सारा घर मैं उसे लेने नहीं दूंगा। हम तीन भी वारिस हैं, है ना? तीन है हम लोग। मैं जायदाद का केस करूंगा उस पर और जो हमारा हक है वो लेंगे और फिर वो जेवदत और उसके सारे बच्चे यहाँ से। आंटी, हम आपका सामान ऊपर ले जा रहे हैं। बोलते तुम ऐसे रहे हो जैसे मैं अपना सामान यहाँ रख सकती हूँ। सच पूछे अम्मी तो मुझ पर जमीन तंग हो गई है, बेघर हो गई हूँ, जरा भी सुकून नहीं बचा। मर जाऊँ तो अच्छा ठीक है आंटी, अब बात को इतना मत बढ़ाइए। आप अगर चाहें तो मेलिस के साथ मेरे कमरे में रह सकते हैं। अरे तो तुम अब क्या करोगे बेटा? मैं छत वाले फ्लोर पर रह लूंगा। हाँ, तुम तो कोयले के तहखाने में जाने के लायक हो यूसुफ। हम लोग बाहर वालों को घर के अंदर रख रहे हैं और घर वालों को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी उनका हक दिए बगैर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल। हाँ? मैंने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? यूसुफ भाई को छत के कमरे में रहने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी दोस्त उनके साथ रहेगी। मेलिस, ये तुम क्या कह रही हो? तो बताएं मुझे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जब हम पर जगह तंग हो रही है तो आपको छत का कमरा चाहिए ताकि आप उसके साथ बैठकर अपनी शादी की मंसूबाबंदी कर सकें। मुंह बंद रखो अपना और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ये क्या बकवास कर रही है?